उस दिन नवंबर 2020 की 15 तारीख थी। सुबह के यही कोई 8 बज रहे थे। तभी थाना घाटमपुर प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव सिंह को नरबली की खबर मिली। यह खबर भद्रस गांव के किसी व्यक्ति ने उनके मोबाइल फोन पर दी थी। उसने बताया कि दीपावली की रात गांव के करण कुरील की 7 वर्षीय बेटी श्रेया उर्फ भूरी की बलि दी गई है। उसकी लाश भद्रकाली मंदिर के पास पड़ी है। खबर पाते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ भद्रस गांव पहुंच गए। भद्रकाली मंदिर गांव के बाहर था। वहां भारी भीड़ जुटी थी। दरअसल मासूम बच्ची की बलि चढ़ाए जाने की बात भद्रस ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के गांवों तक फैल गई थी। अतः सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जमा थी। भीड़ देखकर राजीव सिंह के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वहां मौजूद लोगों में गुस्सा भी था। लोगों ने साफ कह दिया था कि जब तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर नहीं आएंगे तब तक वह बच्ची के शव को नहीं उठने देंगे। थाना प्रभारी राजीव सिंह ने यह जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी, फिर जांच में जुट गए। श्रेया उर्फ भूरी की नग्न लाश भद्रकाली मंदिर के समीप नीम के पेड़ के नीचे गन्नू तिवारी के खेत में पड़ी थी। शव के पास मृत बच्ची का पिता करण कुरील बदहवास खड़ा था और उसकी पत्नी माया कुरील दहाड़े मारकर रो रही थी। घर की महिलाएं उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं। मासूम का पेट किसी नुकीले व धार वाले औजार से चीरा गया था और पेट के अंदर के अंग दिल, फेफड़े, लीवर, आंतें तथा किडनी गायब थीं। मासूम श्रेया के गुप्तांग पर चोट के निशान थे। माथे पर तिलक लगा था और पैर लाल रंग से रंगे थे। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नरपिशाचों ने बलि देने से पहले मासूम के साथ दुराचार भी किया था। शव के पास ही मृतका की चप्पल, जीन्स तथा अन्य कपड़े पड़े थे। नमकीन का एक खाली पैकेट भी वहां पड़ा मिला। थाना प्रभारी सिंह ने वहां पड़ी चीजों को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। उसी दौरान एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी ग्रामीण ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव तथा सीओ घाटमपुर रवि कुमार सिंह भी वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम तथा कई थानों की फोर्स बुलवा ली। पुलिस अधिकारियों ने उत्तेजित भीड़ को आश्वासन दिया कि जिन्होंने भी इस विभत्स कांड को अंजाम दिया है वह जल्द ही पकड़े जाएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अधिकारियों के इस आश्वासन पर लोग नरम पड़ गए। उसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मासूम बालिका का शव देखकर पुलिस अधिकारी भी सिहर उठे। एसएसपी के बुलावे पर डॉग स्क्वाड टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। डॉग स्क्वाड प्रभारी अवधेश सिंह ने जांच शुरू की। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे पड़ी मासूम के खून के अंश व उसकी चप्पल खोजी कुतिया को सूंघाई। उसे सूंघने के बाद यामिनी खेत की पगडंडी से होते हुए गांव की ओर दौड़ पड़ी। कई जगह रुकने के बाद वह सीधे मृतक बच्ची के घर पहुंची। यहां से बगल के घर से होते हुए गली के सामने बने एक घर पर पहुंची। 4 घरों में जाने के बाद गली के कोने में स्थित एक मंदिर पर जाकर रुक गई। टीम ने पड़ताल की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद यामिनी गांव का चक्कर लगाकर घटनास्थल पर वापस वह आ गई। यामिनी हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका श्रेया के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर भिजवा दिया। मोर्चरी के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उधर नरबली की खबर न्यूज चैनलों तथा इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही कानपुर से लेकर लखनऊ तक सनसनी फैल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस दुस्साहसिक वारदात को संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त, डीएम व एसएसपी प्रीतिंदर सिंह से वार्ता की और तुरंत आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने दुखी परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकार इस प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर अपराधियों को जल्द सजा दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई तो प्रशासन एक पैर पर दौड़ने लगा। आनन फानन में 3 डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मासूम के शव का परीक्षण करते समय पोस्टमार्टम करने वाली टीम के हाथ भी कांप उठे थे। मासूम के पेट के अंदर कोई अंग था ही नहीं। दिल, फेफड़े, लीवर,
आंतें, किडनी, स्प्लीन और इन अंगों को आपस में जोड़े रखने वाली मेम्ब्रेन तक गायब थी। मासूम के निजी अंगों में चोट के निशान थे, जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। मासूम के पेट में कुछ था या नहीं, आंतें गायब होने से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद श्रेया का शव उसके पिता करण कुरील को सौंप दिया गया। इधर रात 10 बजे एसडीएम नरवल रिजवाना शाहिद के साथ नवनिर्वाचित विधायक घाटमपुर क्षेत्र उपेंद्र पासवान भद्रस गांव पहुंचे और मृतका श्रेया के पिता करण कुरील को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्हें 2 बीघा कृषि भूमि का पट्टा दिलाने का भी भरोसा दिया गया। चेक लेते समय करण व उनकी पत्नी माया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नर पिशाचों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को वर्कआउट करने में देरी पर नाराजगी जताई थी, इसलिए एसएसएसपी प्रीतिंदर सिंह व एसपी ग्रामीण ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने थाना घाटमपुर में डेरा डाल दिया और डीएसपी रवि कुमार सिंह के निर्देशन में खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित कर दी। इस टीम ने भद्रस गांव पहुंचकर अनेक लोगों से गहन पूछताछ की। गांव के एक छोला छाप डॉक्टर ने गांव के गुंगा के मझले बेटे अंकुल कुरील पर शक जताया। पड़ोसी परिवार की एक बच्ची ने भी बताया कि शाम को उसने श्रेया को अंकुल के साथ जाते हुए देखा था। अंकुल कुरील पुलिस की रडार पर आया तो पुलिस टीम ने उसे घर से उठा लिया। उस समय वह ज्यादा नशे में था। उसे थाना घाटमपुर लाया गया। उससे कई घंटे तक पूछताछ की, लेकिन अंकुल नहीं टूटा। आधी रात के बाद जब नशा कम हुआ तब उससे सख्ती के साथ दूसरे राउंड की पूछताछ की गई। इस बार वह पुलिस की सख्ती से टूट गया और मासूम श्रेया की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। अंकुल ने जो बताया उससे पुलिस अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए और मामला ही पलट गया। अंकुल ने बताया कि उसके चाचा परशुराम व चाची सुनैना ने 1500 रुपए में मासूम बच्ची का कलेजा लाने की सुपारी दी थी। उसके बाद उसने अपने दोस्त वीरण के साथ मिलकर करण की बेटी श्रेया को पटाखा देने के बहाने फुसलाया। उसे वह गांव से 1 किलोमीटर दूर भद्रकाली मंदिर के पास ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ दुराचार किया। फिर अंगोछे से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद चाकू से उसका पेट चीरकर अंगों को निकाल लिया गया। उसने कलेजा पॉलीथीन में रखकर चाची सुनैना को लाकर दिया। सुनैना और परशुराम ने कलेजे के 2 टुकड़े किए और कच्चा ही खा गए। ऐसा उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए किया था। इसके बाद वादे के मुताबिक चाची ने 500 रुपए मुझे तथा 1000 रुपए वीरण को दिए। फिर हम लोग घर चले गए। 16 नवंबर 2020 की सुबह 7 बजे पुलिस टीम ने पहले वीरण फिर परशुराम तथा उसकी पत्नी सुनैना को गिरफ्तार कर लिया। सुनैना के घर से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त अंगोछा तथा 2 चाकू बरामद कर लिए। चाकू को सुनैना ने भूसे के ढेर में छिपा दिया था। उन तीनों को थाने लाया गया। यहाँ तीनों की मुलाकात हवालात में बंद अंकुल से हुई तो वे समझ गए कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अतः उन तीनों ने भी पूछताछ में सहज ही श्रेया की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने जब परशुराम कुरील से कलेजा खाने की वजह पूछी तो उसके चेहरे पर पश्चाताप की जरा भी झलक नहीं थी। उसने कहा कि सभी जानते हैं कि किसी बच्ची का कलेजा खाने से निसंतानों के बच्चे हो जाते हैं। वह भी निसंतान था। उसने बच्चा पाने की चाहत में कलेजा खाया था। चूंकि सभी ने जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल भी बरामद करा दिया था, अतः थाना प्रभारी राजीव सिंह ने मृतका के पिता करण कुरील की तहरीर पर भादंबी की धारा 302,000, 201,000, 120 के तहत अंकुल, वीरण, परशुराम व सुनैना के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली और सभी को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। अंकुल व वीरण के खिलाफ दुराचार तथा पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच में एक ऐसे दंपति की कहानी प्रकाश में आई जिसने अंधविश्वास में पड़कर संतान पाने की चाह में एक मासूम के कलेजे की सुपारी दी और उसे खा भी लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक बड़ा कस्बा है घाटमपुर। इस कस्बे से कुछ दूरी पर स्थित है भद्रस गांव। परशुराम कुरील इसी दलित बाहुल्य इस गांव में रहता था। लगभग 10 साल पहले उसकी शादी सुनैना के साथ हुई थी।
परशुराम के पास कृषि भूमि नाम मात्र की थी। वह साबुन का व्यवसाय करता था। वह गांव कस्बे में फेरी लगाकर साबुन बेचता था। इसी व्यवसाय से वह अपने घर का खर्च चलाता था। भद्रस और उसके आसपास के गांव में अंधविश्वास की बेल खूब फलती फूलती है, जिसका फायदा ढोंगी तांत्रिक उठाते हैं। भद्रस गांव भी तांत्रिकों के मकड़जाल में फंसा है। यहाँ घर घर कोई न कोई तांत्रिक पैड बनाए हुए है। बीमारी में तांत्रिक अस्पताल नहीं, मुर्गे की बलि। पैसा कमाने को मेहनत नहीं, बकरे की बलि। दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए शराब और बकरे की बलि। संतान के लिए नरबली की सलाह देते हैं। इन तांत्रिकों पर पुलिस भी कार्रवाई से बचती है। कोई जघन्य कांड होने पर ही पुलिस जागती है। परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना भी तांत्रिकों के मकड़जाल में फंसे हुए थे। महीने में 1 या 2 बार उनके घर तंत्र मंत्र व पूजा पाठ करने कोई न कोई तांत्रिक आता रहता था। दरअसल सुनैना की शादी को 10 वर्ष से अधिक का समय बीत गया था, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। पहले तो उसने इलाज पर खूब पैसा खर्च किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वह अंधविश्वास में उलझ गई और तांत्रिकों व मौलवियों के यहाँ माथा टेकने लगी। तांत्रिक उसे मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठते। धीरे धीरे 5 साल और बीत गए, लेकिन सुनैना की गोद सूनी की सूनी रही। सुनैना की जाति बिरादरी के लोग उसे बांझ समझने लगे थे और उसका सामाजिक बहिष्कार करने लगे थे। समाज का कोई भी व्यक्ति परशुराम को सामाजिक काम में नहीं बुलाता था। कोई भी औरत अपने बच्चे को उसकी गोद में नहीं देती थी, क्योंकि उसे जादू टोना करने का शक रहता था। परिवार के लोग उसे अपने बच्चे के जन्मदिन, मुंडन आदि में भी नहीं बुलाते थे, जिससे उसे सामाजिक पीड़ा होती थी। सामाजिक अवहेलना से सुनैना टूट जरूर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। 10 सालों से उसका तांत्रिकों के पास आना जाना बना हुआ था। एक रोज वह विधनु कस्बा के एक तांत्रिक के पास गई और उसे अपनी पीड़ा बताई। तांत्रिक ने उसे आश्वासन दिया कि वह अब भी मां बन सकती है, यदि वह उपाय कर सके। कौन सा उपाय? सुनैना ने उत्सुकता से पूछा। यही कि तुम्हें दीपावली की रात 10 साल से कम उम्र की एक बालिका की पूजा पाठ कर बलि देनी होगी। फिर उसका कलेजा निकालकर पति पत्नी को आधा आधा खाना होगा। बलि देने तथा कलेजा रूपी प्रसाद चखने से माँ काली प्रसन्न होंगी और तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। ठीक है बाबा, मैं उपाय करने का प्रयत्न करूंगी। अपने पति से भी राय मशविरा करूंगी, सुनैना ने तांत्रिक से कहा। उन्हीं दिनों परशुराम के हाथ कलकत्ता का काला जादू नामक तंत्र मंत्र की एक पुस्तक हाथ लगी। इस किताब में भी संतान प्राप्ति के लिए उपाय लिखा था और मासूम बालिका का कलेजा कच्चा खाने का जिक्र किया गया था। परशुराम ने यह बात पत्नी सुनैना को बताई तो वह बोली, विधनु के तांत्रिक ने भी उसे ऐसा ही उपाय करने को कहा था। अब परशुराम और सुनैना के मन में यह अंधविश्वास घर कर गया कि मासूम बालिका का कच्चा कलेजा खाने से उनको संतान हो सकती है। इस पर उन्होंने गंभीरता से सोचना शुरू किया तो उन्हें लगा अंकुल उनकी मदद कर सकता है। अंकुल परशुराम के बड़े भाई गोंगा कुरील का बेटा था। 3 भाइयों में वह मंझला था। वह नशेबाज और निर्दयी था, गंजेड़ी भी। अपने भाई बहनों के साथ मारपीट और हंगामा भी करता रहता था। अपने स्वार्थ के लिए परशुराम ने भतीजे अंकुल को मोहरा बनाया। अब वह उसे घर बुलाने लगा और मुफ्त में शराब पिलाने लगा। गांजा फूंकने को पैसे भी देता। अंकुल जब हाँ में हाँ मिलाने लगा, तब एक रोज सुनैना ने उससे कहा, अंकुल तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास बच्चा नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मैं माँ बन सकती हूँ। वह कैसे चाची? इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आने वाली दीपावली की रात तुम्हें किसी बच्ची का कलेजा लाकर देना होगा। देखो ना मत करना। यदि तुम मेरा काम कर दोगे तो हमारे घर में खुशी आ सकती है। ठीक है चाची, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। अंकुल राजी हो गया तो उन लोगों ने मासूम बच्ची पर मंथन किया। मंथन करते करते उनके सामने भूरी का चेहरा आ गया। श्रेया उर्फ भूरी करण कुरील की बेटी थी। उसकी उम्र 7 साल थी। करण परशुराम के घर के समीप रहता था। उसकी 3 बेटियों में श्रेया दूसरे नंबर की थी। वह कक्षा 2 में पढ़ती थी। करण एक किसान था और उसी से उनकी जीविका चलती थी। वीरन कुरील अंकुल का दोस्त था
पारिवारिक रिश्ते में वह उसका भाई था। वीरन भी नशेड़ी था, सो उसकी अंकुल से खूब पटती थी। अंकुल ने वीरन को सारी बात बताई और अपने साथ मिला लिया था। अब अंकुल के साथ वीरन भी परशुराम के घर जाने लगा और नशेबाजी करने लगा। 14 नवंबर 2020 को दीपावली थी। अंकुल और वीरन शाम 5 बजे परशुराम के घर पहुंच गए। परशुराम ने दोनों को खूब शराब पिलाई। सुनैना ने दोनों को कलेजा लाने की एवज में 1500 रुपये देने का भरोसा दिया। इसके बाद उसने अंकुल व वीरन को गोश्त काटने वाले 2 चाकू दिए। इन चाकुओं को पत्थर पर घिसकर दोनों ने धार बनाई। सुनैना ने लाल रंग से भरी एक डब्बी अंकुल को दी और कुछ आवश्यक निर्देश दिए। शाम 6 बजे अंकुल और वीरन परशुराम के घर से निकले, तब तक अंधेरा घिर चुका था। वे दोनों जब करण के घर के सामने आए तो उनकी निगाह मासूम श्रेया पर पड़ी। वह नए कपड़े पहने पेड़ के नीचे एक बच्ची के साथ खेल रही थी। अंकुल ने भूरी को बुलाया और पटाखों का लालच दिया। भूरी पर मौत का साया मंडरा रहा था। वह मान गई और अंकुल के साथ चल दी। दोनों भूरी को लेकर गांव के बाहर आए और फिर भद्रकाली मंदिर की ओर चल पड़े। श्रेया को आशंका हुई तो उसने पूछा, भैया कहाँ ले जा रहे हो? यह सुनते ही अंकुल ने उसका मुंह दबा दिया और वीरन ने चाकू चुभोकर उसे डराया, जिससे उसकी घिघी बंध गई। फिर वे दोनों भूरी को भद्रकाली मंदिर के पास ले गए और नीम के पेड़ के नीचे पटक दिया। उन दोनों ने श्रेया उर्फ भूरी के शरीर से कपड़े अलग किए तो उनके अंदर का शैतान जाग उठा। उन्होंने बारी बारी से उसके साथ दुराचार किया। इस बीच मासूम चीखी तो उन्होंने अंगोछे से उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुनैना के निर्देशानुसार अंकुल ने श्रेया के पैरों में लाल रंग लगाया तथा माथे पर टीका किया। फिर चाकू से उसका पेट चीर डाला, अंदर से अंग काट कर निकाल लिए और कलेजा पॉलीथिन में रखकर वहां से निकल लिए। रास्ते में पानी भरे एक गड्ढे में बाकी अंग फेंक दिए और कलेजा लाकर परशुराम को दे दिया। परशुराम ने कलेजे को शराब से धोया, फिर चाकू से उसके 2 टुकड़े किए। उसने एक टुकड़ा स्वयं खा लिया तथा दूसरा टुकड़ा पत्नी सुनैना को खिला दिया। सुनैना ने खुश होकर 500 रुपये अंकुल को और 1000 रुपये वीरन को दिए। उसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए। इधर दिया जलाते समय करण को श्रेया नहीं दिखी तो उसने खोज शुरू की। करण व उसकी पत्नी माया रात भर बेटी की खोज करते रहे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। सुबह गांव के कुछ लोगों ने उसे बेटी की हत्या की जानकारी दी, तब वह वहां पहुंचा। इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी थाना घाटमपुर पुलिस को दे दी थी। 17 नवंबर 2020 को पुलिस ने अभियुक्त अंकुल, वीरन, परशुराम व सुनैना को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन चारों को जिला जेल भेज दिया गया।